अब देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे अभी आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने एक आदेश निकाला था कि 48 घंटा पहले पोलिंग से मोटरसाइकिल रैली और नहीं जाएगी, और रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी बाइक चलाने के ऊपर। तो उसको वो हाई कोर्ट में ले गए मामले को, हाई कोर्ट की सिंगल जज की बेंच ने जो है उस पर रोक लगा दी, मॉडिफाई कर दिया उसको। इलेक्शन कमीशन फिर गया डबल बेंच के पास और उसने उसको रिस्टोर कर दिया कि नहीं, इनकी रिस्ट्रिक्शंस ठीक हैं। और हम लोग बात की थी कि ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नॉर्मली किसी स्टेट में नहीं लगाई जाती कि बाइक पर आप ऐसे नहीं चलेंगे, नॉर्मल ऐसे नहीं चुनाव चलेंगे। हो रहा हो तब तो नॉर्मल की बात हाई करें कोर्ट आप। ने रिस्टोर किया उसको कि नहीं, ये ठीक कह रहे हैं, इनको ऐसी आप restriction हाई होनी कोर्ट का चाहिए। जजमेंट देखिए, एक के बाद एक पिछले कुछ महीनों के, सुप्रीम कोर्ट का देखिए। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने कितना तांडव किया जी। कहीं से एक बार भी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के बारे में कोई टिप्पणी की, एडवर्स टिप्पणी की क्या कि आपने ये गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था? तो जुडिशरी हो, आम लोग हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, सबको ये कम से कम ये लग रहा है कि ये बहुत हो गया। जो ममता बनर्जी के सपोर्टर हैं उनके लिए भी खुलकर ये कहना कि नहीं ये सब सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। वो वोट किसको देंगे वो बात की बात, लेकिन उनके लिए ये बोलना बड़ा मुश्किल है। नहीं, मुझे तो उन्होंने पुलिस को भी कहा ना कि ये सीआरपी वाले तो चले जाएंगे, जो बड़े अफसर बाहर से आए हैं ये भी चले जाएंगे, तुमको तो यहीं रहना है हमारे साथ। तो मैंने तो उसको ऐसे देखा कि क्या पुलिस भी आजाद महसूस कर रही है अपने आप को, या पुलिस भी असर्ट कर रही है कि भाई जैसा है वैसा हमको करना एक पड़ेगा। घटना होती है, पूरा चुनाव बदल जाता है। 2007 में उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव ने किसी पुलिस वाले से, वो सीआईएसएफ का था शायद या सीआरपीएफ का था, उससे बदतमीजी की, उसने खींच के झापड़ मारा। अच्छा। पूरा चुनाव बदल गया। समाजवादी पार्टी का जो आतंक था पूरा खत्म हो गया, चुनाव हार गई समाजवादी पार्टी। तो यह हुआ कि भाई शिवपाल यादव को अगर पुलिस वाला थप्पड़ मार सकता है तो हम सुरक्षित हैं। यह सुरक्षा की भावना एक बार जब आती है तो व्यक्ति वो करता है जो उसके मन का है। ऐसा लगा आपको बात नहीं, करके? वैसा अभी हम लोग कार्यक्रम के पहले भी डिस्कशन कर रहे थे। इस बार हम लोगों ने गया तो कुछ सोसाइटी के आरडब्ल्यू के साथ बैठक की हम लोगों ने। कुछ लोग बैठे हुए थे, कहें कि स्थिति ये है कि बाहर में पुलिस फोर्स लगी हुई है और हम लोग को सुरक्षा महसूस भी हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई क्या है कि यहाँ पे जो सोसाइटी के अंदर टीएमसी वाले हैं वो हम लोग को घर के अंदर धमकी दे रहे हैं। अच्छा जी। कहें कि ये एक अलग तरह का हुआ, पिछली बार ये चीजें नहीं थी। लेकिन प्रदीप भैया ने एक बात जो फर्स्ट फेज से बताया कि भाई किस तरीके से वहां बढ़ेगी। मैं एक बात बता दूं, सेकंड फेज वाले भी, सौरभ जी 2021 में टीएमसी के तरफ जिस मुस्लिम वोटरों को लेकर बात हो रही है, 75% पोल किया था उस समय भी, और उस समय भी मुस्लिम वोटर का हाई पोल था। जो बार बार हो रही है कि 93% हुआ है, तो इस बार मुसलमान काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो ये सबसे हाईएस्ट पोल जो था 2021 में था। मैं मान सकता हूं कि भाई 75 से आपको 77% मुस्लिम वोट इस बार मिल गया, आपको 2% बढ़ भी गया। लेकिन जो आप 4.5% का बता रहे हैं कि इस बार पोल बढ़ा है, तो 2.5% तो हिंदू वोटर बढ़ा है ना। जो हम लोग बार बार उस हर कार्यक्रम में बोले थे कि हिंदू वोटर का 10% और मुझे बीजेपी को चाहिए। बिल्कुल। तो यदि बीजेपी को वहां 10% हिंदू वोटर के तरफ से इजाफा हो रहा है, कहीं से ये समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदू वोटर टीएमसी के पास क्यों जाएंगे। कोई मुद्दा होना बढ़ के, हाँ। उनका हिंदू वोटर क्यों बढ़ेगा, क्यों इसका बढ़ेगा? कोई वैसे कोई लॉजिक नहीं समझ में दूसरी बात है कि इस बार जो सेकेंड फेज का है, मथुआ समाज जिसके बारे में हम लोग बड़ा, वो करीब 45-48 सीटों पे वो प्रभाव डालते हैं। ये मथुआ समाज सीएए को लेकर बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी के साथ है कि ये आज नहीं तो कल, कुछ लोगों को नहीं दिया गया, आक्रोश भी है कि भाई मेरा वोटर लिस्ट से भी नाम कट गया, मेरा अभी नहीं बना है। लेकिन उसके बावजूद उनको लगता है कि जो ये हमारी यहाँ की नागरिकता दी जाएगी वो बीजेपी ही दे वो तो सकती है। पिछली बार भी साथी थे इनके। नहीं, लेकिन इस बार बढ़ चढ़ के, पिछली बार तो डर के कारण उनको भी नहीं लाया गया ना, वो तो डर था ना। इस बार वो खुल कर आ रहे हैं मथुआ समाज के। तो ये जहां जो बढ़ोतरी हो रही है, ये सब समाज जो है एक साथ मिलकर यदि पोल करता है तो उसका इफेक्ट पड़ेगा।